नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी क्लिनिक में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक फैट जैसा पदार्थ होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है और वो हमारे कई महत्वपूर्ण कार्यों में हेल्प करता है, जैसे कि वो हमारे सेल मेम्ब्रेन बनाने में, विटामिन डी में, इसके साथ साथ पाचन में और कुछ तरह के हार्मोन बनाने में भी ये हेल्पफुल रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब इसका स्तर हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी में ये बहुत तरह की बीमारियां भी पैदा कर सकता है, जिनमें से कुछ जानलेवा बीमारियां भी होती है। और इसका लेवल बढ़ जाने से हमारे बॉडी में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पार्ट होते हैं वो होता है हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन। इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण हमारे बॉडी में हार्ट अटैक जैसी भी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में लीवर के अंदर में बनता है और इसको पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन दो टाइप्स के होते हैं, एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम LDL भी बोलते हैं और एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम HDL भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो LDL होता है वो एक खराब तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है और वो हमारे ब्लड वेसल्स, जो खून की धमनियाँ होती है, उनके अंदर भी जम जाता है, जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। तो अगर इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके अलावा जो HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और ये LDL कोलेस्ट्रॉल को वापस हमारे लीवर में लौटाने का भी काम करता है, जिसकी वजह से ये हमारे ब्लड वेसल्स में जम ना सके और हमें दूसरी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाने के और HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट जाने के कारण हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिससे हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है और हमारे शरीर के अन्य अंगों को जितनी ब्लड की जरूरत होती है उतना पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से कई समस्याएं पैदा हो सकती है। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे शरीर में किसी भी उम्र में बढ़ सकता है, खासकर 20 साल की उम्र के बाद में इसके लेवल की बढ़ने की संभावनाएं रहती है। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षणों के बारे में, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसके कोई खास लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब इसका लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारे शरीर में कुछ लक्षण देने लगता है, जैसे हमारा BP बढ़ा हुआ रहने लगता है, हमारा वजन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे अंदर में इस तरह के लक्षण होते हैं तो हमको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच जरूर करवानी चाहिए। और मैं एक एडवाइस करूंगा कि अगर आप 20 साल की उम्र से ज़्यादा है तो हर 5 सालों के अंदर में एक बार कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच जरूर करवानी चाहिए, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल पता चलता रहे, ताकि फ्यूचर में हम बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से बच सके। फ्रेंड्स, अब तक आप सोच रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी में क्यों बढ़ जाता है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो अब मैं इसके पीछे जो कारण है उसके बारे में बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बढ़ने के कुछ कारणों में से एक प्रमुख कारण है कि ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाना। जैसे हम अपने खाने के अंदर में बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज़्यादा अंडे खाते हैं, या फिर दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके अलावा जेनेटिक भी एक रीजन है। अगर हमारे घर में हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा दादी या फिर हमारे नाना नानी में से किसी का भी अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री में इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है तो उनको हमेशा अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का टेस्ट करवाते रहना चाहिए। इसके साथ साथ स्ट्रेस भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में चिंता करते रहते हैं, तो उससे भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उसमें से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना भी एक बदलाव है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ बीमारियां होती है वो भी हमारे बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देती है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म या फिर किडनी रिलेटेड कोई लंबे टाइम से बीमारी चल रही है। तो इस तरह की बीमारियों के अंदर में भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो धूम्रपान करने से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की समस्या हो सकती है। या फिर कुछ दवाइयाँ होती है वो भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाने का काम करती है, जैसे कुछ बीटा ब्लॉकर्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, एस्ट्रोजेंस, इस तरह की जो दवाइयाँ होती है उनको लंबे समय तक लेने से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कारण थे जिससे कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी दैनिक जीवन शैली में परिवर्तन करके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताई है कि फैट वाले खाना होता है उनको कम से कम खाना चाहिए, उनको अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। साथ साथ अगर हमको मोटापा है तो हमें मोटापे को जल्दी से जल्दी नियंत्रित करके कम करना चाहिए, उससे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांस कम रहते हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमें कई बीमारियों से बचाती है। तो हमें अपने लिए टाइम निकाल कर नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और इस तरह की बीमारियों से बचा रहे। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी जिससे हम अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने को रोक सकते हैं और हमारे शरीर की जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उनसे भी बचा जा सकता है, जैसे हार्ट अटैक आ जाना या ब्रेन स्ट्रोक हो जाना। इस तरह की प्रॉब्लम्स का भी कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना एक प्रमुख कारण होता है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में अच्छे से जाना होगा। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर ये बढ़ जाए तो हम उसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट से कैसे ठीक कर सकते हैं और होम्योपैथी में क्या क्या इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। होम्योपैथी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए फर्स्ट नंबर पर मेडिसिन है वो है एलियम सटाइवा मदर टिंचर। ये मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और जिसका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है उसको डेली यूज करने से ये कुछ महीनों में हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल कर देती है। और इसके साथ साथ हमारे बॉडी में ये मेडिसिन जो HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, उसको बढ़ाने का काम करती है और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसको घटाने का काम करती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने से रोकता है। तो फ्रेंड्स अगर इस मेडिसिन के हम डोज के बारे में बात करें तो इस मेडिसिन की 20-20 बूंद आधा कप पानी में मिला के दिन में 3 बार लेनी चाहिए और इसको कंटिन्यू कुछ महीनों तक डेली यूज करते रहना चाहिए, जिससे धीरे धीरे ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें जो कि हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, उसको एज ए हार्ट टॉनिक भी यूज कर सकते हैं और जिनको भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, वो है क्रेटेगस मदर टिंचर। फ्रेंड्स ये मेडिसिन हार्ट को मजबूत करने के लिए और इसके साथ साथ हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करती है और इस तरह की प्रॉब्लम में ये काफ़ी इफेक्टिव है। इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी में बीपी को नॉर्मल करने का भी काम करती है। तो फ्रेंड्स अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो आप ये मेडिसिन भी साथ में यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन की भी 20-20 बूंद आधा कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी चाहिए। तो इसको कंटिन्यू यूज करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स एक और मेडिसिन आती है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कोलेस्ट्रिनम 3x। फ्रेंड्स ये मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन वैसे टैबलेट फॉर्म में आती है और इसकी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लेनी होती है। ये मेडिसिन भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और फ्रेंड्स मैं अपने क्लिनिक में इन तीनों मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर किसी पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो उससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और कुछ महीनों तक कंटिन्यू करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम भी हो जाता है। फ्रेंड्स इसके साथ साथ आपके सिम्टम्स होम्योपैथी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके सिम्टम्स के आधार पर कुछ मेडिसिन कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर आप परफेक्ट ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर को अपने पूरे सिम्टम्स बताएं ताकि वो अच्छे से अच्छी मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब कर सके जो कि आपके लिए इफेक्टिव रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को मैं ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स आज आपने जाना कोलेस्ट्रॉल के बारे में और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा आपने होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी जाना जो कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में मेरी हर तरह की होम्योपैथी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे और आप उस जानकारी का लाभ उठा सको। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट होकर भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई होम्योपैथी रिलेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।